उसके बाद मंदिर के बाद हमारे उसके पास ही में एक पार्क बना हुआ था घूमने के लिए, हम वहाँ आ गए थे। उसके अंदर आते ही अंदर घुसते हमको एक जगह मिली जिसके ऊपर अम्ब्रेला से पूरी छत बनी हुई थी, जो कि बहुत एस्थेटिक लग रही थी। उसके अंदर आके हमने पिक्चर क्लिक कराई, वीडियो बनाई। देखो मैं आपको पूरा घूम के बताता हूँ उससे क्या व्यू आ रहा था, कैसा लग रहा था। देखो पूरा व्यू पहाड़ों के ऊपर का दिखाई दे रहा था हमको, और हम घूम रहे। फिर जैसे हम थोड़ा आगे आते हैं तो एक हॉट बलून बना हुआ था जिसके अंदर ऐसे चढ़ के फ़ोटो खिंचाने के लिए पॉइंट बना रखा था उन्होंने। उसके ऊपर मैं चढ़ा, फिर मैं वहाँ से आपको व्यू भी बताऊँगा कैसा व्यू मेरे को नज़र आता रहा था। देखिए ऐसा व्यू नज़र आ रहा था उसके अंदर से पूरा, और पास में एक हैंड भी बना हुआ था जिसके ऊपर चढ़ के पिक ले सकते थे। उसके ऊपर भी मैं चढ़ा और वहाँ से व्यू आप देख रहे हो जैसे कैसा व्यू आ रहा है। साइड में हॉट बलून है, साइड में मंदिर है पूरा। जैसे थोड़ा साइड में आए तो एक ग्लास से ब्रिज बना हुआ था जिसके ऊपर से हमने ये देखा हो गया। बच्चे पावर बड़े प्यार से गा रहे हैं, मेरे को यहाँ फिश मिली है। उसके बाद हम वहाँ से निकल गए थे कहीं और घूमने के लिए। बीच में हमको एक लोकेशन मिलती है जहाँ से पूरी सिटी का व्यू मिलता है हमको, तो हम वहाँ से भी वीडियो कैप्चर करते हैं। हमारे 2 ग्रुप मेंबर नीचे गिर जाते हैं तो उनके आगे कट कर लेता हूँ। एक और मंदिर की, ये उस मंदिर के अंदर आने का एंट्रेंस था। फिर हमने वहाँ का थोड़ा लोकल मार्केट घूमा। फिर हमको वहाँ पे एक साइकिल से राइड करने वाला मिला जो इंडिया से नेपाल भूटान तक की राइड कर रहा था। काठमांडू इन सिटी एरिया बट देखने के लिए पुकारा। फिर सनसेट के टाइम हमने पोखरा लेक से व्यू कैप्चर किया, जो देख रहे हो कितना अच्छा लग रहा है। देखो ये हमारी होटल थी जहाँ से हम निकल रहे थे। मामू कनेक्ट करो तो बीत बोन। फ्यूल बाइकों में हमने फ्यूल फुल अप करवाया और निकल गए वहाँ से। फिर आगे देखो कैसे रास्तों से हमको जाना पड़ा था। स्कूल की बस भी ऐसे रास्तों से जा रही थी। एक साइड नदी थी, एक साइड कच्चा रास्ता था, जो एकदम देख सकते हो आप कितना डिफ़िकल्ट था। उसके ऊपर से हमको जाना पड़ा। आगे जा के हमको एक पक्की सड़क मिलती जो बहुत अच्छा हाईवे था। कोई अच्छा व्यू आया तो हमने वहाँ पे रेस्ट की। देखो हमारे राइडर्स कैसे रेस्ट कर रहे हैं, ये सो गए थे। हम आगे गए और पीछे से उड़ाया तो पीछे जाता है। फिर हम सब एक जगह रुके कुछ खाने के लिए और रेस्ट करने के लिए। वहाँ से खाना खा के हम निकल गए थे। फिर हम आगे गांव में एंटर करते हैं जहाँ देखो स्कूल के बच्चे हमको देखते हैं और रिएक्शन वीडियो लेते हैं उनके। फिर हमको लोकेशन नहीं मिली थी, हमने किसी से गाइडेंस ली और वहाँ से आगे निकले। अब देखो कि असली एडवेंचर तो अब चालू हुआ है। अब सड़कों की हालत बहुत ख़राब थी, जो आप देख सकते हो हर जगह काम चल रहा था। पूरी सड़क टूटी हुई थी, पक्की सड़क थी नहीं, कच्ची सड़क थी जिसमें चलना बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा था हमारे लिए। जैसे आप देख रहे हो कितनी स्लिपरी हो रखी थी। आपको कैमरे में तब पता नहीं चल रहा था, पर जो उस टाइम हम चला रहे थे हमको पता चला था कितनी मुश्किल से हम उसको ड्राइव कर रहे थे वहाँ पर।
क्योंकि वो मिट्टी हो रखी थी पूरी और मिट्टी गीली हो रखी थी। गीली होने के कारण वो चिकनी मिट्टी थी। चिकनी मिट्टी के कारण वहाँ कंट्रोल करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि बाइक के ऊपर इतना सारा लोड था। ये देखो कितना कीचड़ था, जिसकी वजह से बाइक स्लिप हो रही थी। तो बहुत ध्यान से आराम से चलाना पड़ रहा था, जिससे कि हमको कोई इसी प्रकार की चोट ना लगे और हम आराम से अपना रास्ता कर सकें, जो कि आप आगे देखोगे कि कितना डिफ़िकल्ट रास्ता था। मामू, what an interesting route. I like it. अरे गजब रूट आ गया मेरा। ये करना। अरे ये तो और है गाड़ी मत करो। जी ये नज़ारा मजा लो हूँ रोड ध्यान दो। मैं नज़ारा मजा लिया तो फिर जमा नीचे। थोड़ी देर अच्छी सड़क है, जिससे हमको थोड़ी शांति मिली। फिर आगे जाके इतना डिफ़िकल्ट रास्ता आया जिसकी कोई हद नहीं थी। उसकी क्लिप आगे है, आप देखना। आप बताना कितना डिफ़िकल्ट रास्ता था, उसको हमने कैसे पार किया वो भी आप देखना। यहाँ पे बाइक चलाने में बहुत परेशानी हो रही थी, क्योंकि एकदम सीधा रास्ता था और ऊपर से चिकनी मिट्टी हो रखी थी। अगर हम थोड़ा सा भी ब्रेक लगवाते तो गिर जाते। ये देखो किस प्रकार का रास्ता था। बाकी वाला राइडर हमारे पीछे से आ रहे थे, बहुत आराम से संभल के आ रहे थे, क्योंकि किसी को किसी प्रकार की चोट ना लगे। थोड़ा सा आगे जाकर और एडवेंचर वाले रास्ते आए। ये एक पानी था, पानी के अंदर से हमको बाइकें निकालनी थी। ये पानी आपको कम गहरा लग रहा होगा, पर ये बहुत ज़्यादा गहरा था। इसके अंदर से भी हमने आराम से बाइकें निकाली, जो आप देखो कैसे निकाली हमने। हम सब एक एक करके लाइन से निकल रहे थे, जिससे किसी को किसी प्रकार की परेशानी ना हो और हम आराम से कर। ये देखो ये था लोकेशन। थोड़े आगे जाते हमको और बाइकर्स मिल गए थे, जिनके साथ हमने राइड की। देखो ये फॉरेनर बाइकर थे, ये कैसे बाइक चला रहे थे। ये फॉरेन से आके यहाँ पे इन्होंने रेंट पे बाइक लेके ये ट्रिप कर रहे थे। देखो ये कितना मज़ा ले रहे थे ट्रिप का। थोड़ा आगे चलते हमको एक वाटरफॉल मिला, जो बहुत अच्छा वाटरफॉल था। वहाँ से व्यू बहुत अच्छा आ रहा था वाटरफॉल का, तो हम वहाँ पर रुके। हमने वहाँ पर कुछ वीडियो क्लिप ली, जो कि याद के लिए। देखो ये वाटरफॉल ऊपर पहाड़ से पानी आ रहा है। आपको ये पानी ऐसे ही लग रहा है, पर ये बहुत ठंडा पानी था, क्योंकि वहाँ माइनस में टेम्परेचर था। फिर मैं वाटरफॉल के अंदर थोड़ा सा एंजॉय करने के लिए गया। बहुत ठंडा पानी था, अंदर खड़ा होना बहुत मुश्किल हो रहा था। फिर भी मैंने थोड़ी हिम्मत जता के अंदर खड़ा हुआ और मज़े लिए उस वाटरफॉल के। जी हाँ एक शॉट ले मस्त आ रहे साइड में ले रहे हो तो मस्त आ ले रहे हो आप। थोड़ा आगे चलते देखो कितनी डिफिकल्ट सड़क आ रही थी और क्या रास्ते थे। देखो कितने ब्यूटीफुल, पहाड़ों को काट काट के सड़क बनाई हुई थी। देखो आप ये देख ही रहे। बहुत डर लग रहा था, क्योंकि एक साइड खाई थी, एक साइड पहाड़ पे, कोई रैंक वैंक ना हो जाए। अच्छा व्यू था, साइड में बड़ा पहाड़ था, एक साइड नदी थी, बीच में हम चल रहे थे। हमें बहुत मज़ा आ रहा था। आगे सड़क पर कुछ काम चल रहा था, इस वजह से सड़क बंद कर रखी थी। बहुत बड़ा जाम था, तो हम सब रुके वहाँ पे ब्रिज था। हमने वहाँ पे एंजॉय किया, थोड़ा टाइम पास किया। आगे चलते वापस वो ख़तरनाक रास्ते चालू हो गए, जो कि बहुत ही ख़तरनाक रास्ते थे। हम उनको पार कर रहे थे। थोड़ा आगे चल के फिर से पानी वाला एक रास्ता आया, जो कि बाइक जिसके अंदर
आधी पानी के अंदर डूब गई थी, फिर भी हमने निकाली उसके अंदर से। आओ आओ ब्रदर आओ, कम 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 फास्ट। हम एक एक करके बाइक निकाल लेते जिससे हम आराम से निकाल पाए। हमारे साथ साथ कुछ वहाँ की गाड़ियाँ भी निकल रही थी जो आप देख रहे हो। वहाँ से निकलने के बाद वापस वो खतरनाक एडवेंचर हमारा ऑन हो गया था, जो आप देख सकते हो कैसे कैसे रास्ते थे। हम बिल्कुल स्लोली स्लोली चल रहे थे, कोई भी जल्दबाजी ना कर रहे थे जिससे कोई दुर्घटना हो जाए। मत करो। जैसे ही हम वहाँ से निकले तो एक बहुत बड़ा वाटरफॉल हमको दिखाई दिया। उसके पास बहुत लोग रुक गए थे क्योंकि वहाँ पे पिक्चर क्लिक करने वो बहुत बड़ा वाटरफॉल था, और उसको पार करने के लिए छोटा सा रास्ता बन रखा था जिससे हमको उस वाटरफॉल को पार करना बहुत खतरनाक था। अगर थोड़ी सी भी चूक हो जाती तो हम सीधा नदी के अंदर गिर जाते। ये आप देख रहे होंगे कि उस वाटरफॉल को गाड़ी कैसे क्रॉस कर रही थी, लेकिन नीचे काम चल रहा था। छोटी सी एक जगह थी। ओ माय गॉड, ये आगे चल के बहुत खतरनाक तरह के रास्ते थे, देख रहे हो बिल्कुल भी सेफ्टी नहीं थी वहाँ। अगर थोड़ी सी भी गलती हुई और सीधा पहाड़ के नीचे। बहुत ही ध्यान से वहाँ हमको बाइक ड्राइव करनी पड़ी। आप देख रहे होंगे आगे कितना बढ़िया व्यू आ रहा था, जो कि आप देख रहे हो। ये देखो आगे क्या शानदार व्यू है। ये रास्ते कितने खतरनाक थे। ये दिन पे लोग पैदल जा रहे थे, यहाँ पे लेकिन सड़क का काम चल रहा था तो आता था। लगता है अगर अगली बार हम नेक्स्ट टाइम जब आएंगे या आप आओगे जब आपको ये सड़क मिले, पर हम गए इस टाइम नहीं करता था। आज की तरह इसलिए ड्राइव करने वाला हमको बर्फ़ दिखती गई, जिसके लिए हम आए थे, और बर्फ़ दिख के तो हमको बहुत जैसे जैसे हम आगे बढ़े तो हमको वहाँ के नेपाल के एक राइडर ने हमको ज्वाइन किया, जिसकी मैंने एक क्लिप डाली है। ये देखो ये सोलो राइडर था, ये हमारे पास आया, इसने हमसे बातें बातें की। इसने बोला हम साथ में राइड करते, तो हमने बोला ओके। इतने ख़तरनाक सफ़र के बाद आखिर इतनी प्यारी सड़कें मिली, तो हम बहुत आराम से और अच्छे से बाइक चला रहे थे। जैसे जैसे आगे चलते गए उतना सुंदर व्यू आता गया, जो कि आप देख रहे हो कितना सुंदर व्यू था ये। मैं कहीं लेडी बाहर बैठी हूँ। यहाँ से आप व्यू का एंजॉय लो, कैसा व्यू है। पहाड़ ये गाड़ी निकलते हम बराबर पहाड़ दिखे, वाह यार गजब स्पॉट बने हैं। मेरा भी सपना है। ये देखिए क्या व्यू है आगे का।
यहाँ से बहुत अच्छा व्यू आ रहा था, हम सब ने रुक के यहाँ पे क्लिप ली और फोटो वोटो क्लिक करवाए। फिर मैंने नेपाल राइडर की बाइक ली और उसको बोला एक राउंड में लेकर, क्योंकि उसकी बाइक बहुत अच्छी लग रही थी। मेरे मन में था कि मैं चलाऊं, तो मैंने उसको चला के एक राउंड लिया। उसकी बाइक का साउंड बहुत प्यारा था, जो आगे आप सुनना। फिर अंधेरा हो गया था, देखो ये नाइट का व्यू है, कोई रोड लाइट वाइट नहीं थी। फिर हमने आगे जाके होटल लेके रेस्ट कर ली थी, जो कि आपको अगली क्लिप में मिलेगी।